वेलकम फ्रेंड्स। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। आपने बचपन में नर्सरी में पढ़ा होगा, यहाँ पे केजी में पढ़ा होगा। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ पे आज हम आपको पढ़ाएंगे वही फिर से। हमको पता है स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, यहाँ से कहाँ तक, औ तक, यहाँ तक, ये होते हैं हमारे स्वर। हमारे स्वर। और बात की ये हमारे पूरे व्यंजन है। कहाँ तक व्यंजन हमारे, ये पूरे व्यंजन है। ठीक है। लेकिन व्यंजन भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारे हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या होती है आपकी टोटल 33। और स्वर की संख्या होती है आपकी 11। गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कुल मिला के हिंदी में यहाँ पे आ से लेके औ तक 11 स्वर होते हैं। और का से लेकर हा तक आपके होते हैं व्यंजन। अगर देखा जाए यहाँ पे तो कुल आपके 33 + 11 मतलब 44। ठीक है, 44 हो गए ये। और आपकी ये ढा और ढा भी इसी में गिने जाते हैं। मिला के दो हो गए 46। अगर मूलतः बात की जाए, मूलतः व्यंजनों की संख्या और स्वरों की संख्या कितनी है मूलतः, तो दोनों जोड़ के होगी 46। स्वर और व्यंजन मिला के आएंगे 46। ये मूलतः है। और पूरे देखी जाए, अगर पूरी बात की जाए तो स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है 52। तो आपके हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या होती है 52। लिखा है यहाँ पे अंग और आहा, ये क्या है फिर। जब ये स्वर नहीं तो क्या है। ये अंग को बोलते हैं अनुस्वर। अनुस्वर। और आहा को बोलते हैं विसर्ग। और ये दोनों है आता है अयोग वाह के अंदर। अयोग वाह। ये अयोग वाह, उसके अंदर दो आते हैं, अनुस्वर आते हैं और विसर्ग आते हैं, जो अंग और आहा है आपके। ठीक है। आपका ये जो पहला अक्षर ये का है, ये का पूरा वर्ग है। पहला अक्षर चा है, ये पूरा चा का वर्ग है। पहला अक्षर टा है, ये पूरा टा का वर्ग है। ये ता का वर्ग है, ये बा का सॉरी पा का, ये या का, और ये शा का और ये छत्र का। ठीक है। तो मेनली मैंने आपसे कहा कि जो आपके व्यंजन होते हैं वो हा तक होते हैं। तो ये का एग्जाम में आता है कि खा वर्ग का जो या फिर का हो या खा हो, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। कंठ से होता है, तालु से होता है, मुद्रा से होता है, दंत से होता है, ओठ से होता है, कहाँ से होता है। तो पहले आपको बता दूं मैं, ये आपके ये आपके दांत हैं। ये आपके मुंह की एंट्री यहाँ से होती है और ये आपके दांत हैं। तो ये जो हमारी जीभ के ऊपर का पार्ट होता है, ये चीज ऐसा होता है ना। तो ये जो अगला पार्ट होता है, अगला पार्ट, इसको बोलते हैं तालु। और ये हल्का ये बीच की जो पिछला पार्ट होता है, इसका मुद्दे है मुद्रा। इधर है मुद्रा। तालु और मुद्रा। और ये जो होता है ये इसे बोलते हैं कंठ। कंठ मतलब जो कंठ से निकलते हैं, आपको पता होगा ये चीज कंठ क्या होता है। दंत मतलब जो दांत से निकले, ओठ मतलब जो ओठ से निकले। ठीक है। और उफ मतलब जो होता है बहुत ही, जो इसमें बहुत ही ज्यादा घर्षण हो, अरे जो आवाज रगड़ती हुई है। ठीक, इसमें हवा का जो है बहुत ही रगड़ती हुई आती है, इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण। अच्छा। हमने कहा का वर्ग, जो का खा गा घड़ा, जो ये वर्ग होता है ये निकलता है कंठ से। निकलता है आपका कंठ से। और जो ये चा वर्ग होता है ये निकलता है आपका तालु से। और जो आपका टा वर्ग है ये निकलता है मुद्रा से। मुद्रा। और जो ता वर्ग है आपका, ता, ये निकलता है दंत से। दंत मतलब दांत से होके। आप बोल के चेक कर सकते हैं। और जो का पा वर्ग है, पा, ये निकलता है ओट से। इसको संस्कृत में बोलते हैं ओट्स। या वर्ग है आपका या, इसे बोलते हैं अंथस से। अंथस। और जो आपका ये श श श ह है, इसको बोलते हैं ऊष्म। ठीक है। अच्छा। अब जो आपका ये छत्रा ज्ञा और एक होता है स्रा, एक होता है इसे स्रा, ये चार वर्ड जो होते हैं आपके, ये कहलाते हैं संयुक्त। ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन।
तो आपके यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 जो होते हैं स्वर होते हैं, 11। और आपके 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। और पूरे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? होते हैं 52 अक्षर कुल पूरे वर्णमाला में होते हैं। और जो आपको पूछा जाएगा उस व्यंजन क्या होते हैं, तो श, श, ह, श ये वाला होता है। और ये छत्र, ज्ञ और स्र, यह क्या आपका संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि टा वर्ग में जो टा वर्ग या ठा या ड, ढ, ड़, इसमें इसका उच्चारण करते समय जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? तो आवाज़ आती है आपकी मुद्रा से आती है। ठीक है, इसमें कुछ कहने की और जानने की वो नहीं है। और हिंदी वर्णमाला शब्दकोश का अंतिम अक्षर हा होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हिंदी ये हा अंतिम अक्षर, अगर आप हिंदी के कोई डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप चेक करिए कभी। तो जो हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है, आखिरी, वो होता है हा से। आखिरी वर्ड हा, हा पे आके डिक्शनरी खत्म हो जाती है। आपको लग रहा होगा ये छत्र ज्ञासरा ये क्या है? ये संयुक्त है, ये किसी न किसी अक्षर से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब ऊपर ही आपका आ जाएगा। ठीक है। तो और ये डा अड़ा हुआ, ठीक है, तो ये भी आपका ऊपर ही आ जाएगा और ये सब ऊपर आ जाएंगे। बस यहीं पे आपकी डिक्शनरी आके समाप्त हो जाती है। और मैंने कहा मूलतः, अगर मूलतः बात की जाए, मूलतः कितने वर्ड हैं आपके? मूलतः आपके 46 वर्ड हैं। ठीक है, इसको पढ़िए और आपको फ़ायदा मिलेगा इतने से।